लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज को लेकर छात्रों ने किया जोरदार हंगामा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। परिसर के मुद्दे को धार्मिक रंग न देने की मांग। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ सियासी बवाल जारी। जम्मू में बीजेपी की महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग समेत राहुल गांधी से माफी की मांग। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ जयपुर की सड़कों पर उतरी बीजेपी के महिला कार्यकर्ता। कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ने से पुलिस ने रोका। महिला कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछताछ। उदय भानु चीफ बोले, हम कानून का पालन करेंगे। एआई समिट में हंगामे के मामले में पुलिस ने की 5वीं गिरफ्तारी। ग्वालियर से जितेंद्र यादव नाम का आरोपी गिरफ्तार। यूथ कांग्रेस से जुड़ा है जितेंद्र यादव। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एआई समिट हंगामे में इस्तेमाल बिहार नंबर की कार जब्त। गाड़ी से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री बरामद। कार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बैग भी बरामद हुए हैं। एआई समिट पर हंगामे पर बीजेपी का वार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, एक तरफ भारत तकनीकी कुशलता थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने नग्नता का प्रदर्शन किया। खानदानी बीमारी का इलाज जनता करेगी। दिल्ली में पकड़े गए लश्कर तैयबा के मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है शब्बीर अहमद लोन। हाफिज सईद जकीउर रहमान लखवी से संपर्क में था। शब्बीर कोलकाता में बनाया था बेस। घाटी में व्हाइट नाइट कॉर्प्स और पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। किश्तवाड़ में सक्रिय 7 आतंकवादी ढेर। करीब 1 साल तक चला सेना का ऑपरेशन। सैफुल्ला समेत जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम लिखा भावुक पत्र। पत्र में ममता सरकार पर किया हमला। बंगाल की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद। कहा, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाए। भ्रम फैलाया जा रहा है, यह कहानी कल झूठी सिद्ध हो जाएगी। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फलाहारी बाबा। शंकराचार्य पर आरोप की सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच न होने पर मांगी इच्छा मृत्यु। फलाहारी बाबा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली के जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थकों में झड़प। लाइब्रेरी में ताला लगाने पर बड़ा विवाद। कांग्रेस बोली, विश्वविद्यालय का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश। जेएनयू में हुई झड़प पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, जेएनयू अर्बन नक्सल की नर्सरी बन गया है। ये राहुल गांधी की टुकड़े टुकड़े गैंग है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत की। बोले, जो मेहनत करेगा उसे मुनाफा मिलेगा। ड्राइवर्स को मिलेगी मजबूती, शोषण नहीं होगा। 25 से 26 फरवरी को 2 दिनों की इजरायल यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। जुलाई 2017 के बाद प्रधानमंत्री की दूसरी इजरायल यात्रा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, इजरायल के साथ बातचीत का रहेगा इंतजार। सिंगापुर में उत्तर प्रदेश सरकार और आईटीई कॉलेज सेंट्रल के बीच साइन हुए एमओयू। 2 दिनों में 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से यूपी में निवेश पर चर्चा। सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईटी कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया। टीवीईटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के साथ मीटिंग। सिंगापुर में जेआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस लिम चाउ से सीएम योगी की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा। सीएम योगी सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप के सीईओ तान शू चान और डीबीएस डेलीगेशन से मिले। साथ ही टेमासेक की टीम के साथ बैठक की। 1 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। मणिशंकर अय्यर की राहुल गांधी को नसीहत। कहा, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाए। ममता के बिना इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा। मणिशंकर के बयान के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता नहीं। कांग्रेस के किसी सीनियर नेता को राहुल की लीडरशिप पर विश्वास नहीं। बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा। पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से लाया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हंगामा देख डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया दखल। बिहार विधान परिषद में गूंजा पटना में डबल मर्डर का मुद्दा। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने शून्यकाल में उठाया पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग। सदन में सरकार से मांगा जवाब। बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। इस हफ्ते तक आ सकती है अजीत पवार प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट। 28 जनवरी को अजीत पवार का प्लेन बारामती में क्रैश हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मुखौटा लगाकर नारेबाजी की। ट्रेड डील का किया विरोध। केरल विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। सबरीमाला सोना चोरी केस को लेकर नारेबाजी।
झारखंड का चुनाव 2026 के लिए मतदान। पोलिंग स्टेशन पर वोट करने के लिए पहुंचे मतदाता। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मतदान किया। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नगर निगम चुनाव के लिए किया मतदान। निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। बिहार के पटना में फायर विभाग के आईजी की यहां छापेमारी। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने आईजी सुनील नायक के आवास पर मारा छापा। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन। 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी रहे मुकुल रॉय। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठक। बजट के बाद होती है बैठक। मेरठ मेट्रो के पहले दिन सांसद अरुण गोविल ने अपनी पत्नी के साथ किया सफर। आम यात्रियों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती मंदिर पहुंचे दलाई लामा। लंबी उम्र की प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल हुए। ल्हासा बॉयज एसोसिएशन ने किया आयोजन। गुजरात के राजकोट में अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। जंगलेश्वर इलाके में करीब 1400 घरों को दिया नोटिस। दिल्ली के स्कूलों के बाद दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार पार्क के पोल से टकराकर पार्क में घुसी। कार में सवार 3 लोग घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। यूपी के फतेहपुर में विधायक ने फावड़ा चलाकर सड़क निर्माण की खोली पोल। पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के नोएडा में फुटपाथ पर बेकाबू रेत से भरा डंपर पलटा। बड़ा हादसा टला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के आदिलाबाद में पुल से गिरी सरकारी बस। हादसे में 5 यात्री घायल। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। यूपी के जौनपुर में बोर्ड परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे चोरी। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। पुलिस जांच में जुटी। जोधपुर में शादी की बारात बनी आफत। रिंग रोड पर आतिशबाजी से लगा लंबा जाम। बीच सड़क आतिशबाजी और स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में गोली मारकर युवक की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ के सक्ती में युवती को जिंदा जलाने के मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर। लड़की की मां के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज। पुलिस के हाथ लगा आरोपी योगेंद्र कुमार के साथ युवती का चैट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ बदमाश की मुठभेड़। नंदू गैंग से जुड़ा बदमाश भारत गिरफ्तार। कारोबारी को धमकाने और जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए फायरिंग का आरोप। यूपी के ललितपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। चोरों ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी। 3 किलो चांदी और अन्य ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर। मध्य प्रदेश के पांडुड़ा में हथियारबंद डकैतों का आतंक। लोगों को बंधक बनाकर 3 घरों में लूटपाट। हथियार के बल पर जेवरात और कैश की लूटपाट। राजस्थान के डूंगरपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात। करीब 9 लाख रुपए की जेवर और 1.5 लाख रुपए कैश चोरी। शादी समारोह में शामिल होने गया था परिवार। कर्नाटक के हुगली में गोदाम में लगी आग। कुछ ही देर में आग की लपटों में घिरा गोदाम। लाखों का माल जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईवे पर बना ओवरब्रिज गिरा। लोगों ने लगाया पुल के निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप। कुछ महीने पहले गिर गया था पुल का दूसरा हिस्सा। सिर्फ एक तरफ से चल रहा था ट्रैफिक। हापुड़ में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। धौलाना थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। लाखों का माल जलकर राख। हापुड़ में रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग। किचन में लगी आग से उठी लपटों का वीडियो सामने आया। आग की वजह से किचन में रखा लाखों का सामान जलकर राख। देहरादून में रेसकोर्स क्षेत्र में स्कूल वैन में लगी आग। गुरुद्वारा के पास खड़ी वैन में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में अचानक चलती कार में लगी आग। कार जलकर राख हुई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घर और दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आने से भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पटना में डबल मर्डर से सनसनी। 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। रिसेप्शन पार्टी में बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस ने की आरोपियों की पहचान। तलाश जारी। बिहार के गयाजी में एसटीएफ की टीम पर हमला। वांटेड आरोपी संजय माझी को गिरफ्तार करने पहुंची थी एसटीएफ के जवान हमले में घायल। यूपी के मथुरा में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। ऑपरेशन साइबर ठग में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड जब्त किए गए। राजस्थान के टोंक में बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर धर्म पूछकर कंबल बांटे जाने का आरोप। दूसरे धर्म की महिला से वापस लिया गया कंबल। लखनऊ के गोमती नगर में एक बार फिर रील बनाना युवकों को भारी पड़ गया। स्कॉर्पियो गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर हूटर बजाने पर एक्शन। पुलिस ने गाड़ी सीज कर युवकों को पकड़ा। अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री बैन। विवाद के बाद मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें लगाने पर रोक का मंदिर कमेटी ने बैन लगाया। यूपी के कानपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। एक्सपायर खजूर, मिलावटी खोया जब्त। 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
यूपी के लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित वैन ट्रक से टकराई। हादसे में एक परीक्षार्थी की मौके पर मौत। रामपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से सभासद की मौत। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। सड़क पार करते समय वाहन ने मारी टक्कर। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। 30 लाख के मुआवजे के लिए ली जान। पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की जांच जारी। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में फिर हुई चाकूबाजी। मामूली कहासुनी पर 17 साल के लड़के की हत्या। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में हफ्ते भर की मेहनत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। कई दिनों से इलाके में दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम ने पकड़ा।